ये कहानी है थार के एक पुराने सुनसान रेगिस्तान की, जहां एक वीरान किला था जो सदियों से रेत में दफन था। उस किले के बारे में गांव वालों का मानना था कि वो किला मनहूस है और वहां कोई नहीं जाता। लेकिन एक ऊंटों को चराने वाली लड़की नूरा रोज अपने ऊंटों के साथ उस किले के पास से गुजरती थी। एक दिन अचानक तेज आंधी आई और तूफानी रेत ने किले का एक पुराना कमरा खोल दिया। जब अगली सुबह नूरा वहां पहुंची तो उसे किले की दीवार में एक सुनहरा चमकता दरवाजा दिखा। जिज्ञासावश नूरा ने दरवाजा खोला तो अंदर उसे एक कैद जिन दिखाई दिया जो कमजोर तो था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द झलक रहा था। जिन बोला, मैं कभी इस राज्य का रक्षक था, लेकिन एक दिन राजा के वजीर ने मुझे धोखे से कैद कर दिया क्योंकि वो खजाना खुद रखना चाहता था। अब मैं आजाद हूँ, पर मेरी ताकत अभी भी अधूरी है। अगर तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत सौंप दूंगा। नूरा ने डरते हुए हिम्मत दिखाई और जिन की मदद करने का फैसला किया। जिन ने बताया कि वो वजीर अब एक सूदखोर बन चुका है जो गांव के सभी लोगों को कर्ज में जकड़कर गुलाम बना चुका है। नूरा ने जिनसे सीखा कि कैसे रेगिस्तान की हवाओं से बात करनी है, कैसे रेत में छिपे संदेश पढ़ने हैं और कैसे रेगिस्तान के जानवरों से मदद लेनी है। फिर एक रात नूरा सूदखोर के महल में पहुंची। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी रेगिस्तान की हवा, रेत और जिन की जादुई ताकत। नूरा ने महल में जाकर सूदखोर का सामना किया। सूदखोर ने जादू से खुद को एक भयानक दैत्य में बदल लिया, लेकिन नूरा ने एक जादुई घेरा बनाकर उसे कैद कर लिया और फिर रेगिस्तान की रेत से उसे जमीन में दफन कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जिन ने नूरा से पूछा, तुम तो एक साधारण ऊंट चराने वाली लड़की हो, फिर ये सब कैसे कर दिखाया? नूरा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब इरादे सच्चे हों तो रेत भी रास्ता दिखा देती है।